पंजाब में सब्जी की कीमतों में नुमाया कमी, जबकि सिंध में सब्जी की कीमतें कम न हो सकी हैं। चिन्योट में आलू, मटर समेत हर सब्जी के भाव गिर गए हैं। कीमतों में नुमाया कमी से शहरी बहुत खुश दिखाई देते हैं। हैदराबाद की सब्जी मंडी में बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। व्यापारों का कहना है कि इस साल सब्जियों के निर्ख गुज़िश्ता साल की निस्बत आधे हैं और वादी सवात में भी सब्जियों की कीमतें में कमी हुई है। तो दूसरी जानिब लाड़काना में सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से सब्जियां महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। सब्जियों की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से हमने रब्ता किया है। चिन्योट से उमर सज्जाद मौजूद है, कसूर से इमरान फैजी, जबकि हैदराबाद से वसीम खान और लाड़काना से सलामत अबड़ो, जबकि सवात से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अंजुम। सबसे पहले हम रुख करेंगे चिन्योट का, उमर सज्जाद से मज़ीद तफसील जानेंगे। जी उमर, बताइएगा इस वक्त कीमतों में क्या इजाफा हुआ है या फिर सब्जी की कीमतों में कमी हुई है? अरे बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्योट झंग रोड पर मौजूद हूँ। अगर फसलों के हवाले से बात की जाए तो फसलें जो है, सब्जी उगाने वाली फसलें जो है, उनके रेट जो है मार्केट में बिल्कुल नहीं है, जिससे जिमीदार और आड़ती जो है, जहां फसल जो है जिमीदार की फरोख्त होती है, वो भी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। 100 रुपए किलो वाली फसल का जो इस वक्त रेट है वो 3500 रुपए है, जिससे जिमीदार और आड़ती शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। मेरे साथ जिम्मेदार भी मौजूद है, आड़ती भी मौजूद है। इस वक्त मंडी के क्या पोजीशन है और फसलें जो है वो कितने रुपए फी किलो मंडी में फरोख्त हो रही है? हालात ऐसे हैं जैसे कि अब हमारे यहाँ चिन्योट के अंदर आलू और मटर की फसल इस वक्त जोर पे है। आलू की जो पैदावार करने के लिए 3 लाख 2.5 लाख से लेके 3,20,000 रुपए तक फी एकड़ पे खर्चा है। आलू की सेल समझ लो कि 1 लाख रुपए भी नहीं आ रही है। जिमीदार को 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस है। वो कहाँ से पूरा करेगा? वो आड़ती को क्या देगा और खुद क्या करेगा और उसका ठेका क्या देगा? जिम्मेदार तो फुल तबाही पे आ चुका है। इस वक्त जो है 100 गट्टू निकल रहे हैं और वो 1000 रुपए का बिक रहा है और खर्चा हमारा आ रहा है इस पे 3 लाख रुपए। मटर पे 1.5 लाख रुपए खर्चा है, उसका 1,20,000 रुपए जो है सेल आ रही है। 30,000 रुपए उसमें नुकसान हो रहा है, 1.5 लाख रुपए आलू पे नुकसान हो रहा है। अभी सैलाब आया, उसके अंदर हम तबाह हो गए हैं। अभी नई चीजें आई, इस पे तबाह हो गए हैं। हर चीज, पूरा मुल्क इस टाइम जाम हुआ है। हुकूमत को चाहिए जो सब्सिडी जो है हमें दी जाए। खादें हैं वो 15,000 रुपए पे चली गई। आलमी मार्केट में ये नीचे आई है, 12,000 रुपए पे आ गई, हमें 15,000 रुपए की दे रहे हैं। मौजूदा जो इस वक्त फसलों की सूरत हाल है, मटरा और आलू की फसल पर जिम्मेदार को 70% जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर खादें और दीगर जो है स्प्रेज, उन्हें उनकी कीमतों को जो है कम किया जाए, ताकि आम आदमी तक सब्जी जो है बेहतर कीमत तक पहुंच सके और इसका फायदा जो है जिम्मेदार और आड़ती को भी हो सके। चिन्योट के बाद रुक कर लेते हैं कसूर का। इमरान फैजी ने हमें ज्वाइन किया है। जी इमरान, सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कसूर की सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में सब्जियों की ताज़ा सूरत हाल के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल इन सब्जियों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही थी, अब इन सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है। ये नुमाया कमी जो है वो सब्जियों की कीमत में वाक़या क्यों हुई है? क्या ये कीमतें अब बरकरार रहेंगी या दोबारा बढ़ने का खदशा है? ये सारे सवाल आज यहाँ पर मौजूद व्यापारियों से जानते हैं, वो क्या कहते हैं। सब्जियों की कीमतें कम होने की वजह जो कि ना सब्जियां बरोने मुल्क जाना बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से सब्जियां काफ़ी सस्ती हो गई हैं। अगर यही सब्जियां दोबारा बरोने मुल्क जाना शुरू हो गई तो ये सब्जियों के मज़ीद रेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो सकते हैं। ਜਿਹੜੀ चीज़ मैं पहले आलू सी वो 100 रुपए लैके गया, हूँ इस टाइम मैं 5 किलो 200 रुपए के ले लैने। मटर जेडे ने वो भी मैं पिछे महंगे सी, हूँ मैं 2 किलो इस टाइम मैं 240 के ले लैने। इस तरह ही गाजर जड़ियाँ ने, गाजर भी पिछे 70 रुपए मैं लैके जाता रहा, लेकिन हूँ इस टाइम जड़ियाँ 50 रुपए मैंने मिल गई। ठीक है, मूंगरे हूँ इस टाइम 150 रुपए में मिले ने, पिछे मैं 240 रुपए लैके जाता रहा। जी ये जो मटर है ये पहले ना बहुत ना महंगे बिक रहे थे, अब ये बिक रहे हैं 50 रुपये किलो, 40 रुपए किलो। और ये जो टमाटर है ये 600 रुपए किलो बिक रहे थे और अब ये भी 40 से 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये जो आलू हैं ये भी ना पहले 130 रुपए किलो थे, अब ये खाली 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। जी, सब्जी मंडी में आने वाले व्यापारियों और शहरियों की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है। जो चीज़ें पहले 400 रुपए केजी फरोख्त हो रही हैं, अब वो 100 रुपए 125 रुपए तक आ गई हैं।
जबकि दूसरी जगह व्यापारियों का कहना है कि दूसरे मुल्क जो सब्जियां जाती थी वो अब जाना बंद हो गए हैं, जिससे कीमतें गिरने की बड़ी वजह बनी है। और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर दोबारा से बैरून मुल्क सब्जियां जाना शुरू होगी तो इनके रेट दोबारा बढ़ सकते हैं। कसूर के बाद रुक कर लेते हैं हैदराबाद का। वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। हैदराबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाला नाके पर वाक़ हैदराबाद की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पस मंज़र में कि जो व्यापारी हैं और जो ख़रीदार हैं और जो काश्तकार हैं वो मौजूद हैं। सब्ज़ी की ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि इस वक्त जो हैदराबाद है उसमें सब्जियों की कीमतें क्या हैं, पंजाब की निस्बत सिंध में सब्ज़ी महंगी क्यों है। हैदराबाद सब्जी मंडी में अभी सब्जियों की कीमत आपने का जैसे कहा कि पंजाब में ज़्यादा है और हैदराबाद में कम है, बल्कि हैदराबाद से तो सब्जियां यहाँ पंजाब जा रही हैं। और इस दफ़ा वैसे भी जो है फसलों की तादाद ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर सब्ज़ी का इतना रेट नहीं है और ना ही मंडी के अंदर इतना कोई रेट है। हर चीज़, हर आइटम, किसी भी चीज़ का आप देख सकते हैं चारों तरफ किसी का भी रेट नहीं है। हर साल जब बॉर्डर खुला होता है अफ़गानिस्तान का तो यहाँ पर हमारी भिंडी का रेट 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 रुपये का रेट होता है। और बॉर्डर के बंद होने की वजह से इस वक्त हमारे पास भिंडी बिक रही है 7,000, 7,500, 8,000, यानी आधी कीमत के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो ख़रीदार आते हैं, जो आपसे माल लेकर जाते हैं और आम ठेलों पर और दुकानों पर फ़रोख्त करते हैं, अंदाज़न कितना मुनाफा रखते होंगे वो? ठेले वाले और ये ठियो वाले तो ये तो अपनी मर्जी का मुनाफा रखते हैं, इनके ऊपर तो कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, इनके ऊपर ना कोई मंडी का कोई असूल है। जी बिल्कुल, जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि इस साल जो हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर सब्जियों के जो निर्ख हैं वो इंतहाई कम है। तकरीबन आधे रेट पर जो है यहाँ से सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, अफ़गानिस्तान सब्ज़ी नहीं जा रही, जिसकी वजह से तकरीबन आधे रेट पर हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी में सब्जियाँ फ़रोख्त हो रही हैं। जी बिल्कुल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के लिए जो है साफ़ और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल इंतहाई अहम है, लेकिन इस दौर में जो है सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए मयारी और सेहत बख्श जो सब्जियां हैं वो ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। जो मकामी सतह पर सब्जियां काश्त की जा रही हैं उनकी कीमतें कम है, लेकिन मार्केट में उनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी के खेत में और हमारे साथ ऐवान ज़राअत के ज़िला लाड़काना के सदर सरार राशिदी मौजूद हैं, उनसे सारी तफसीलात लेंगे। सर शाह साहब, बताइएगा कि सारी सूरत हाल पे जो किस्सा है वो क्या कहेंगे इस पे आप? मेरी गुजारिश तो ये होगी गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जो सब्ज़ी हम लोग काश्त कर रहे हैं, अगर आप पालक की तरफ जाएं तो पालक हमसे जो है वो तकरीबन 10 रुपये किलो में ख़रीदी जाती है, जो कि 30 से 40 रुपये किलो की बेची जाती है। और साथ ही बैंगन है तो बैंगन जो है वो 20 रुपये किलो में हमसे ख़रीदे जाते हैं और वो मार्केट में आज का जो रेट है वो इस वक्त जो है वो 50 से 60 रुपये तक वो बिक रहा है। और बाकी जो टमाटर वगैरह हैं या जो रेट्स हैं उनके भी इसी तरह ही है कि टमाटर जो है हमसे 20 रुपये किलो ख़रीदा जाता है और वो जो है वो 80 रुपये में बिक रहा है। सिंध में सब्जियों की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? नहीं, सब्जियों की कीमतें जो कम नहीं हो रही हैं तो इसमें किसान का तो कोई जुर्म नहीं है ना। किसान से तो सस्ती सब्जी खरीदी जाती है और जो माफिया जो है बीच में वो ही मुनाफा कमा रही है, 3 गुना जो है वो ज़्यादा वो मुनाफा कमाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिन पे भी जो लागत आती है तो उस लागत की बुनियाद पे जो है वो हम सब्जियां देना चाहते हैं और उसमें ये है कि हमें भी फ़ायदा होगा, किसान भी नहीं लुटेगा और कंज्यूमर जो है वो भी फायदे में रहेगा। किसान से कम दाम सब्जियां खरीदी जा रही है, आवाम को महंगे दाम सब्जियां बेची जा रही है, तो दरमियान में कौन है जिम्मेदार? आवाम ये सवाल पूछती है कि कीमतों पे कंट्रोल होगा कि नहीं। ये तो जवाबदेह जो है इंतजामिया और मुतलका हुकाम ही हैं जो जवाब दे सकते हैं आवाम को। लाड़काना के बाद हम रुक कर लेते हैं सवात का। अनवर अंजुम ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर, ये बताएगा सवात में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह स्वात में भी इस साल सब्जी जो है वो सस्ती है। टमाटर 70 रुपए की किलो, मटर जो है वो 100 रुपए किलो, आलू 60 रुपए किलो, प्याज जो है 120 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। गोभी जो है वो 3 किलो जो है वो सिर्फ 50 रुपए में फरोख्त हो रही है। कचालू जो है वो 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
सब्जियां क्यों सस्ती है। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, सब्जी फरोश, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि सब्जियां स्वाद में जो है वो सस्ती है। तो जी आप बताइए क्या वजह है कि इस साल जो सब्जियां है वो सस्ती है। आजकल जो पैदावार है सब्जियों का वो इंतहाई ज्यादा है और सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि आवाम की कुव्वत खरीद भी नहीं है और सप्लाई जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से जो है मंडी वाले भी जो है आजकल तकरीबन नुकसान कर रही है और सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में आ रही है। तो इधर जो है कोई कुव्वत खरीद वाला है नहीं, तो इसी वजह से जिस तरह पड़ी रहेंगी तो फिर तो खराब पड़ जाएगी ना। इसी वजह से ये दिन ब दिन ये और भी सस्ती जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इस सब्जी फरोश की बातें सुनी, इनका कहना है कि सब्जियां मुल्क में बहुत ज्यादा हुई है जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतें जो है वो सस्ती है।